सट्टा बाजार के ताजा आंकड़ों से बड़े बड़े नेताओं की हुई धड़कनें तेज। जी हां, ध्यान से देखिए। हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन बाजी मार रहा है। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके अनुसार हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। आप कमेंट अवश्य करें, साफ साफ शब्दों में कमेंट करें, क्योंकि बड़े बड़े नेता भी आपके कमेंट पढ़ते हैं। सट्टा बाजार अपने आंकड़े जैसे जैसे बदल रहा है, वैसे वैसे नेताओं की धड़कनें तेज हो रही हैं। हरियाणा में एक तरफा हवा किसी की नहीं है। हरियाणा में अब की बार कई सीटों पर जबरदस्त मुकाबला है, क्योंकि सट्टा बाजार कभी किसी को आगे दिखा देता है तो कभी किसी को पीछे दिखा देता है। हालांकि कांग्रेस और भाजपा के बड़े केंद्रीय नेताओं ने अंतिम समय में पहुंचकर अपने अपने प्रत्याशियों को जिन सीटों पर वे पीछे हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी लहर बनाने की कोशिश कर रही हैं। सट्टा बाजार के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस और भाजपा को 2-2 सीटें मिल रही हैं। बाकी की 6 सीटों पर जबरदस्त मुकाबला होता दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी रोहतक और सिरसा सीट जीत रही है, जबकि भाजपा गुरुग्राम और करनाल सीट जीत रही है। बाकी की सीटों पर मुकाबला दिलचस्प बन गया है। दोस्तों, सट्टा बाजार जिन सीटों को जिता रहा है, वे सीटें जीत जाएंगी, ये भी कोई जरूरी नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा को सट्टा बाजार ने लाखों वोटों से जिता रखा था, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा चुनाव हार गए थे। लेकिन फिर भी कई बार सट्टा बाजार के अनुमान चुनाव के नतीजों से लगभग मिल जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोहतक लोकसभा सीट की। सट्टा बाजार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार यहां से दीपेंद्र हुड्डा जीत रहे हैं। यहां से दीपेंद्र हुड्डा का भाव 15 से 20 पैसे के बीच है। अगर कोई उलटफेर नहीं हुआ तो रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा की जीत तय है। अब बात करते हैं सिरसा लोकसभा सीट की। सट्टा बाजार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार यहां से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी कुमारी शैलजा का जीतना तय है। यहां से कुमारी शैलजा का भाव 20 पैसे है। चुनाव की शुरुआत से ही भाव 20 पैसे के आसपास चल रहा है। 23 मई को प्रियंका गांधी का रोड शो भी हुआ है और कुमारी शैलजा की स्थिति काफी मजबूत हो गई है। बात करते हैं गुरुग्राम लोकसभा सीट की। यहां से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह चुनाव के शुरुआती दौर से लगातार 20 पैसे फेवरेट बने हुए हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार यहां राव इंद्रजीत सिंह का जीतना तय है। अब बात करते हैं करनाल लोकसभा सीट की। यहां से भाजपा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ये सीट जीत रहे हैं। करनाल सीट पर विपक्ष का वोट 2 जगह बंट गया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से बुद्धि राजा और एक अन्य पार्टी से वीरेंद्र मराठा चुनाव लड़ रहे हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार यहां से भाजपा प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर ये सीट जीत रहे हैं। अब बात करते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की। इस सीट पर मुकाबला बेहद रोचक हो चुका है। यहां से भाजपा से 2 बार के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस गठबंधन की ओर से रावदान सिंह मैदान में हैं। बात करें सट्टा बाजार के भाव की तो चुनाव के शुरुआती दौर में भाजपा के चौधरी धर्मवीर सिंह का भाव 20 पैसे था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने रावदान सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया, सट्टा बाजार का भाव 65 पैसे राव दान सिंह के पक्ष में चला गया। उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह ने धर्मवीर सिंह के पक्ष में एक रैली का आयोजन किया और धर्मवीर सिंह को जीताने की अपील की, जिससे धर्मवीर सिंह की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। 22 मई को दादरी में राहुल गांधी ने रैली की है। रैली में लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। उसके अगले ही दिन महेंद्रगढ़ जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की है। इसमें भी जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हुई है। देखते हैं अंतिम समय में कौन किस पर भारी पड़ता है। सट्टा बाजार के ताजा भाव के अनुसार रावदान सिंह अभी भी 80 पैसे फेवरेट बने हुए हैं। बात करते हैं सोनीपत लोकसभा सीट की। यहां से चुनाव के शुरुआती दौर में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी का 50 पैसे फेवरेट भाव था, लेकिन धीरे धीरे भाजपा प्रत्याशी की स्थिति मजबूत हुई है। वर्तमान सट्टा बाजार के भाव के अनुसार अभी भी सतपाल ब्रह्मचारी 75 पैसे फेवरेट बने हुए हैं, लेकिन मुकाबला दिलचस्प बनता जा रहा है। अब बात करते हैं हिसार लोकसभा सीट की। चुनाव के शुरुआती दौर में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी
जयप्रकाश उर्फ जेपी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई जा रही थी। जयप्रकाश का भाव 50 पैसे फेवरेट था, लेकिन धीरे धीरे भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। सट्टा बाजार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार रणजीत सिंह फेवरेट आ चुके हैं। हालांकि जयप्रकाश ज्यादा पीछे नहीं है। दोनों में से कोई भी हार जीत सकता है। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की। यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय होता जा रहा है। सट्टा बाजार कभी कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता को आगे दिखा देता है, तो कभी भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल को आगे दिखा देता है। अभय सिंह चौटाला भी अधिक पीछे नहीं है। सट्टा बाजार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार यहां से भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल को कुछ आगे दिखाया गया है, लेकिन मुकाबला दिलचस्प बन गया है। अब बात करते हैं अंबाला लोकसभा सीट की। यहां से भाजपा की ओर से रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया और कांग्रेस गठबंधन की ओर से वरुण मौलाना चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के शुरुआती दौर में यहां से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया फेवरेट थी। उनका भाव 70 पैसे था, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी वरुण मौलाना की स्थिति काफी मजबूत हुई है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार यहां से वरुण मौलाना फेवरेट हो गए हैं। यहां से भी मुकाबला दिलचस्प बन गया है। अब बात करते हैं फरीदाबाद लोकसभा सीट की। यहां से भाजपा की ओर से कृष्णपाल गुर्जर और कांग्रेस पार्टी की ओर से महेंद्र प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर चुनाव के शुरुआती दौर में 50 पैसे फेवरेट थे, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार यहां से भाजपा प्रत्याशी का भाव 80 पैसे फेवरेट है। यहां से भी मुकाबला काफी दिलचस्प बन गया है। दोस्तों, सट्टा बाजार के भाव पल पल बदलते रहते हैं। जिस सीट पर 70 पैसे से ऊपर का भाव होता है, उस सीट पर मुकाबला टक्कर का माना जाता है। 6 सीटों पर भाव 70 पैसे से ऊपर है, फेवरेट चाहे कोई भी हो। वैसे भी नरेंद्र मोदी के आगे सट्टा बाजार के भाव फेल हैं। अगर उनका जादू एक बार फिर से चल गया तो कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 23 मई को महेंद्रगढ़ रैली में उन्होंने फिर से हिंदू मुस्लिम की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो कांग्रेस दलितों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी। देखने वाली बात यह होगी कि वे हिंदुओं की भावनाओं को कहां तक अपने पक्ष में कर पाते हैं। ऐसे ही और समाचार सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।